बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका शेफ़ शाहिद कुरैशी। दोस्तों, एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, आप लोगों की पुरज़ोर फरमाइश पे मेरा दिल तो नहीं चाहता था कि मैं आज कलेजी बनाऊँ, लेकिन आप लोगों ने इतनी फरमाइशें करी, इतने मुझे फ़ोन कॉल्स किए और मैसेजेस किए कि भाई आप बेशक सब ने बनाई हो, लेकिन आप भी एक दफ़ा कलेजी बनाएं। हालांकि मैंने पिछले साल बकरीद स्पेशल पर कलेजी सब्ज़ी बनाई थी जो बहुत यूनिक थी, यानी वो लोग जो सब्ज़ी के साथ खाना पसंद करते हैं उनके लिए। अगर आप मुनासिब समझते हैं तो मेरी यूट्यूब पे जाके मेरी वो वीडियो सर्च करें, बकरीद स्पेशल सब्ज़ी कलेजी के नाम से है। आज हम बना रहे हैं कलेजी कढ़ाई। तवा कलेजी आपने सुना होगा, कलेजी वैसे आम पकाने में आपने सुना होगा, ज़्यादातर मशहूर तवा कलेजी है, लेकिन हम आज कढ़ाई कलेजी बनाएंगे। कढ़ाई कलेजी और तवा कलेजी हो गई या आम कलेजी हो गई, हर कुक अपने हिसाब से उसमें मसाले डालता है, हर कुक अपना उसमें जायका का तब्दील करता है, अपने टिप्स बताता है, अपने तजर्बे की रोशनी में बताता है। तो मैंने लास्ट ईयर आपको बताया था कि आप कलेजी को अगर दूध में डालते हैं तो उससे वो सॉफ्ट होती है, उसका रंग भी तब्दील होता है और वो पकने के बाद सख्त नहीं होती। तो आज भी हम कढ़ाई उसी प्रोसेस से नहीं बनाएंगे, आपको मैं दूसरा तरीका बता रहा हूँ आज कढ़ाई कलेजी बनाने का। इसमें आपने जो सबसे इम्पोर्टेंट काम करना है, कलेजी को आपने पहले धोना है। उसकी वजह ये कि आप इसको पहले धो के खुश्क करेंगे, क्योंकि आज हम कलेजी बना रहे हैं, तो लिहाजा अज्जा पे जाने से पहले आपसे मैं गुजारिश करूंगा कि मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन के बटन को दबाइए ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आप तक फ़ौरन पहुंचे। दोस्तों, आइए अब हम अपने अज्जा की तरफ चलते हैं। जैसा हमने बनानी है आज कलेजी कढ़ाई, तो ये कलेजी के लिए मैंने कलेजी ले ली है तकरीबन 1 किलो 400 ग्राम है, 1 किलो से ज़्यादा है। इसके साथ हमें चाहिए होगा आधा किलो टमाटर। सूख टमाटर लेने हैं आपने गले हुए, उसको मैंने देखिए ग्राइंड कर लिया है, इसको आपने काटना नहीं है। इसी तरह हमें साथ चाहिए होगी 200 ग्राम दही। इसके अलावा हमें चाहिए होगा 1 टीस्पून हल्दी का, 1 टीस्पून लाल मिर्च पिसी हुई का, 1.5 टीस्पून दड़ा मिर्च का जिसको हम कुटी मिर्च भी कहते हैं, और 1 टीस्पून हमें चाहिए धनिया का। इसी तरह हमें चाहिए ऑयल में डालने के लिए आधा चमचा मेथी दाना और सफ़ेद ज़ीरा साबुत। अच्छा, इसके अलावा हमें चाहिए नमक 1.5 टीस्पून, नमक आप अपने हस्बे ज़ायक़ा डालेंगे, और 4 टीस्पून मैंने लिया है अदरक लहसुन का पेस्ट। आप चाहें फ्रेश बना के डाल लें, चाहे अगर आपके पास बना रखा है तो आप वो इस्तेमाल करें। अच्छा, अब ये जो अज्जा हैं ये हमारे, जब हमारा कलेजी तैयार हो जाएगी तो ये उसके ऊपर जाएंगे, यानी ऊपर से डलेंगे। क्या है? साबुत धनिया, सफ़ेद ज़ीरा, हरी मिर्च 3 से 4 अदद मैंने काट ली है, एक टुकड़ा अदरक का मैंने जूलियन स्टाइल काट लिया है, तकरीबन 10 ग्राम से 15 ग्राम कसूरी मेथी मिर्च ले ली है मैंने, और इसी तरह 10 से 15 ग्राम हरा धनिया मैंने काट लिया। 1 अदद नींबू जो हम आखिर में, बिल्कुल आखिर में इसको निचोड़ेंगे कलेजी के ऊपर। ये हमारी 6 चीज़ें आखिर में जाएंगी बिल्कुल। तो आइए अब मैं आपको सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ जो बताऊँ कि हमने कलेजी, जैसे मैंने आपको एक टिप दी है कि आपने काटने के बाद नहीं धोना। हमारे बहुत से साथी लहसुन के पानी में डलवा देते हैं, सिरका डलवा देते हैं, नमक डलवा देते हैं, तो वो सब गलत है, उससे कलेजी सख्त हो जाती है। मुमकिन है उनका तजर्बा सही हो, लेकिन मैंने बहुत तजर्बे किए हैं, बहुत मेरा तजर्बा है इस लाइन में, तो मैं आपको जो टिप दे रहा हूँ कि आपने इसको धोना पहले है और फिर इसको काटना कैसे है ये मैं अब आपको बताता हूँ। जैसा मैंने आपको बताया कि इसको काटना कैसे है, हमने इसको बारीक काटना है, छोटी बोटी बनानी है हमें। तो आप इसके पहले ऐसे लंबे लंबे स्ट्रिप बना लें, देखें आप, इस तरह आप इसके पहले लंबे लंबे स्ट्रिप बना लें। बात यह कि हमारी बहनें, हमारे साथी इसको ओवर कुक कर देते हैं। जब आप कलेजी को ओवर कुक करते हैं तो कलेजी हार्ड हो जाती है। आप जो मर्ज़ी उसके अंदर डाल लें, जो मर्ज़ी आप उसका प्रोसेस कर लें, कलेजी जो है वो ओवर कुक नहीं होनी चाहिए। अब इसके बाद आप इसकी छोटी बोटी कर लीजिए, जैसे ये देखिए ये छोटी बोटी है, इस तरह आप इसकी बिना ये अब आपने इसकी छोटी छोटी बोटी बनानी है ऐसे।
इससे बड़ी नहीं होनी चाहिए आपकी बोटी। एक तो ये जल्दी कुक होगी और दूसरे ये जायकेदार बनेगी कढ़ाई आपकी। ये माशाल्लाह हमने अपनी कलेजी काट ली है। ये देखें आप देख रहे हैं मैंने कैसे छोटे पीस किए हैं। इसकी वजह ये कि ये हमने इसको जल्दी जल्दी बनाना है, इसको हमने ओवर कुक नहीं करना। अच्छा, यहाँ मैं आपको एक बात और बता दूं कि मैंने यहाँ ये कलेजी बकरे की ली है, बकरे की कलेजी है। आप गाय की कलेजी या ऊँट की कलेजी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए अब हम अपने कुकिंग प्रोसेस की तरफ चलते हैं। अब हम अपना चूल्हा जलाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आइए अब हम अपने कुकिंग प्रोसेस की तरफ चूल्हा जलाते हैं। साथ ही हम इसके अंदर यहाँ मैं ये बात आपको वाज़ेह कर दूँ कि कढ़ाई के अंदर थोड़ा ऑयल ज़्यादा जाता है, तो हम यहाँ पर 1.5 कप ऑयल का लेंगे। ये 1 कप हो गया और ये आधा कप, 1.5 कप हो गया हमारा ऑयल का। हमारा तेल गरम हो गया। सबसे पहले आपने इस तेल में मेथी दाना डालना है आधा चमचा, और इसके साथ ही आपने डालना है 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा। जब थोड़े ये कलर अपना देंगे तो फिर क्या डालना है ये मैं आपको बताता हूँ। ये देखें माशाल्लाह मेथी दाना और सफ़ेद ज़ीरे ने कलर दे दिया। अब इसमें हम शामिल करेंगे 4 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। 1 मिनट के बाद जब लहसुन अपनी खुशबू देगा, हम साथ ही इसमें शामिल करेंगे आधा किलो टमाटर जो हमने ग्राइंड करके रखा था, और साथ ही 200 ग्राम योगर्ट दही किसी अच्छी कंपनी का आप लें। 1/2 टीस्पून मैंने पिसी लाल मिर्च ली थी, वो डालें। 1.5 टीस्पून मैंने दड़ा मिर्च ली थी, ये इसमें शामिल करें। और 1 टीस्पून हल्दी ये इसमें शामिल करें। और 1.5 टीस्पून मैंने नमक लिया है, ये इसमें शामिल करें। अच्छा, यहाँ मैं आपको एक बात और बताता चलूँ कि मैंने इसमें 1 टीस्पून हमने धनिया पिसा हुआ भी डालना है इसके अंदर। अच्छा, यहाँ मैं एक बात आपको और बताता चलूँ कि मैंने आधा किलो टमाटर के साथ 4 अदद हरी मिर्चें भी साथ ग्राइंड कर ली थी। अब यहाँ देखने की और समझने की ये बात है कि आपने इस सारे मसाले को भूनना है, खुश्क करना है। यहाँ हमारी बहनें और हमारे साथी क्या करते हैं, साथ ही इसमें कलेजी डाल देते हैं। नहीं, वो तरीका गलत है। आप पहले इसको भूनेंगे, जब इसका पानी खुश्क हो जाएगा फिर आप इसमें कलेजी डालेंगे, और कलेजी आपकी 5 से 7 मिनट बस कुक होगी और तैयार हो जाएगी। और फिर माशाल्लाह आप देखेंगे कि कितनी जायकेदार और मज़े की बनेगी, और नरम बनेगी, सॉफ्ट बनेगी। आपको कलेजी कढ़ाई खाने का मज़ा आएगा। ये देखें माशाल्लाह 5 से 7 मिनट गुजर गए। हमारी दही और टमाटर का पेस्ट जो था वो कुक हो गया है, पक गया, यानी अब भुनाई की तरफ है। ये देखें ऑयल इसका सारा ऊपर आ गया। अब इस मौके पे हम इसमें कलेजी शामिल करेंगे। यहाँ मैं एक बात आपको और वाज़ेह कर दूँ कि कढ़ाई जो है वो लोहे की भारी कढ़ाई में बनाई जाती है और तेज़ आंच पे बनती है, बहुत तेज़ आंच पे। आपने देखा होगा रेस्टोरेंट और होटलों में लोहे की कढ़ाई। ये देखिए मैं आपके लिए स्पेशल ये लोहे की कढ़ाई लेकर आया था, लेकिन क्योंकि ये हमारी कलेजी ज़्यादा है, इसमें 3 पाव तक तो पक सकती थी, सारी नहीं पक सकती थी, लिहाजा मजबूरन मुझे अपनी बड़ी कढ़ाई में पकाना पड़ा। अब यहाँ बात काबिल गौर ये है कि आपने इसको तेज़ आंच पे 6 से 7 मिनट पकाना है। 6 से 7 मिनट पका के आपने फिर इसकी बोटी को चेक करना है। ये देखें माशाल्लाह 7 से 8 मिनट गुजर गए। 7 मिनट हमारा ऑयल ऊपर आ गया। ऑयल ऊपर आने का मतलब ये होता है कि चीज़ जो है उसका पानी या उसका जो कुछ भी है खुश्क हो गया। अब आप इसको ये देखें माशाल्लाह बोटी, ये देखें कितना प्यारा कलर आया है। ये देखें इसको अब आप खोल के भी अगर आप देखें, ये देखा हाथ से कैसे टूटा है। इसका मतलब है हमारी कलेजी तैयार है। अब आइए हम अब इसके फाइनल प्रोसेस की तरफ जाते हैं। दोस्तों यहाँ मैं एक बात आपको और बता दूं कि अगर आप ऑयल कम खाते हैं तो आप आधा ऑयल डाल सकते हैं इसकी जगह। 1 कप डाल दें आप 1.5 किलो में। 1 किलो के अंदर आप 600 ग्राम ऑयल डाल दें, यानी तकरीबन आधे से थोड़ा ज़्यादा। ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन क्योंकि हमारा हाथ कमर्शियल होता है,
कमर्शियल में, रेस्टोरेंट में जो है ना वो इसी तरह डाली जाती है, और इसका जायका जो है ना वो ऑयल से भी आता है, कढ़ाई, कलेजी कढ़ाई का जो जायका है। और दूसरे ये देखें, आप नान के साथ खाएंगे तो ये देखें इसकी माशाल्लाह ग्रेवी, तो आपको ना आपके हलक में फंसेगा नान और कलेजी, और मज़ा आएगा आपको खाने का। और ये कलेजी कढ़ाई जो है आप ज़रूर बनाइएगा। आइए अब हम इसके जो हमने 6-7 अज्जा छोड़ दिए थे, अब हम उसका प्रोसेस करते हैं। 1 टीस्पून धनिया मैंने आपको साबुत बताया था ये, और 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा, इसको हम थोड़ा दरदरा कर लेंगे। चाहे आप इसको हाथ से भी कर सकते हैं, हम लोग तो कमर्शियली इसको हाथों में ही लेके हथेली के बीच में दरदरा कर लेते हैं, लेकिन इस तरह कर लें तो और ज़्यादा अच्छा है। इसकी खुशबू जो है ना कलेजी के ऊपर, ये देखें मैं अभी कूट रहा हूँ तो माशाल्लाह इतनी प्यारी खुशबू आ रही है। ये साबुत धनिया और सफ़ेद ज़ीरा हमने दरदरा कर लिया, वो इसके अंदर शामिल कर लिया। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि 10 से 15 ग्राम कसूरी मेथी, इसको आप इस तरह हाथ में लेके और इसको मसल के इसमें शामिल करेंगे। ये हमारी शामिल हो गई। साथ ही आप इसमें थोड़ी सी अदरक शामिल करेंगे, थोड़ी सी आप इसमें हरी मिर्चें शामिल करेंगे, थोड़ा सा आप इसमें अगर हरे धनिया की पीछे की डंडी है तो वो आप काट के इसमें शामिल करेंगे, और साथ ही आप इसमें 1 अदद नींबू का रस शामिल करेंगे। ये देखें माशाल्लाह हमारी कलेजी कढ़ाई रेडी है, बिल्कुल तैयार है। ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह, ये देखें हमारी आइए इसको अब हम डिश आउट करते हैं। ये देखें माशाल्लाह कलेजी कढ़ाई तैयार है। अब हम इसको थोड़ा, हमने अंदर भी डाला था, थोड़ा हम इसके ऊपर भी इसकी डेकोरेशन कर देते हैं। किसी चीज़ की लुक अच्छी हो खाने में तो उसका खाने का भी मज़ा आता है। ये देखें माशाल्लाह, ये देखें कितनी प्यारी लुक है। ये देखें माशाल्लाह कितनी खूबसूरत हमारी, और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। और मैं गुजारिश करूँगा अपने कैमरामैन अशरफ भट्टी साहब से कि वहाँ से कांटा लेके ज़रा इसको चेक करें। मैं भी चेक करता हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत मज़े की, बिल्कुल सॉफ्ट, नरम और इतनी टेस्टी। आपने देखा, अगर आप मेरे तरीके पे इसको फॉलो करेंगे, पूरी वीडियो देखेंगे शुरू से आखिर तक, इंशाल्लाह आपको बनेगी भी चीज़ अच्छी, और आपको एक तजर्बाकार आदमी के हाथ का पता चलेगा कि मैंने क्या आपको सिखाया। दोस्तों जाते जाते आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन के बटन को दबाइए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक फ़ौरन पहुंचे। दोस्तों अगर आप अपनी कोई डिश बनवाना चाहते हैं तो मुझसे रब्ता करें, मैं इंशाल्लाह आपकी वो डिश बनाऊंगा। या आप मुझे कुछ और अगर चाहते हैं कि ये मैं शूट करूं तो मैं इंशाल्लाह वो भी करूंगा। ये मैंने बकरीद स्पेशल कलेजी कढ़ाई बनाई है, इसको आप ज़रूर बनाएं, बकरीद वाले दिन बनाएं, दूसरे दिन बनाएं, तीसरे दिन बनाएं, इंशाल्लाह आपको ये बहुत पसंद आएगी। यूनिक डिश है ये कलेजी कढ़ाई। दोस्तों अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द रहने वालों का ख्याल कीजिएगा। सेहत है तो सब कुछ है। बकरीद पे आपने उतना ही खाना है जितना आपका पेट आपको इजाज़त देता है, बाकी आपकी मर्ज़ी है। मेरा काम था अपना पैगाम आप तक पहुँचाना। अपनी दुआओं में शेफ शाहिद को याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।